हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रेशियो कितने होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। इसके अलावा हमने देखा था कि जैसे साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा, लंब बटे कर्ण, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आज हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए सीखेंगे कि देखेंगे, जैसे हमने आपको बताया था लाल बटे कक्का, है ना, शॉर्ट ट्रिक, या फिर हमने बताया था पंडित बद्री प्रसाद शर्मा हरे हरे बोल, ये बताया था हमने आपको। तो लाल से यल बटे के से लंब बटे कर्ण किसका, साइन का मैं बता दिया था आपको। कॉस का मैं आपको बताया था आधार बटे कर्ण, और एल अपान किसका, टेन का बताया था, ठीक है ना। फिर साइन कॉस टेन कॉसेक का हो जाता है क्या कर्ण बटे लंब, और सेक का कर्ण बटे आधार, और कॉट का आधार बटे लंब। इसी तरह अगर इंग्लिश से देखें तो ऊपर साइन, है ना, मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर मतलब लंब, हाइपोटेनस मतलब कर्ण, और बेस अपान हाइट किसका, कॉस का, सेम टू सेम ऐसे, है ना, साइन कॉस फिर टेन, टेन का परपेंडिकुलर अपान बेस, साइन कॉस टेन कॉसेक हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, उल्टा कर देंगे, सेक हाइपोटेनस अपान बेस, और कॉट बेस अपान परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया क्या, साइन थीटा लिख दिया, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, या फिर आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। हिंदी वाले ये लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम में। तो मान लीजिए ये एक ट्रायंगल बना हुआ है ABC, ये थीटा बना हुआ है, ठीक है ना, थीटा हमारा एंगल। तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। मैं आपको कल बताया था कि थीटा जहाँ हम खड़े हैं उसके सामने वाला लंब होता है, मतलब हमारा परपेंडिकुलर या लंब कौन सा होगा, AB होगा, और कर्ण राइट एंगल की 90 डिग्री के सामने वाला है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो AC हमारा क्या हो गया, कर्ण, AB अपान AC आ गया। इसी तरह अगर हम कॉस थीटा देखें तो क्या होगा, आधार बटे कर्ण, लाल बटे कक्का पढ़े, आधार बटे कर्ण या फिर बेस अपान हाइपोटेनस। तो आधार बटे कर्ण या फिर बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस क्या होगा, यहाँ खड़े हैं ना साइन थीटा BC में, तो BC हमारा क्या होगा, बेस होगा, और हाइपोटेनस AC, हाइपोटेनस कौन सा हो जाएगा, AC। साइन कॉस टेन, टेन का क्या होता है, टेन थीटा, लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको हम, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो लंब कौन सा होगा, लंब सामने वाला मतलब AB, और आधार मतलब BC, ठीक है। अब साइन कॉस टेन कॉसेक क्या हो जाएगा बताइए, कॉसेक थीटा, देखिए कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब या फिर हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, या फिर ये ना करना हो क्योंकि साइन थीटा डायरेक्ट मिला है, तो हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब क्या होगा, AC अपान AB, हम सीधे लिख सकते हैं। और साइन कॉस टेन कॉसेक सेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक होता है ना, तो इसका BC अपान AC है, तो ये हो जाएगा AC अपान BC। इसी प्रकार टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा BC अपान AB, ठीक, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि कुछ सवाल कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड। देखिए जैसे एग्जाम्पल में हमारे एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 1, 10A इक्वल टू दिया है 4/3 या 3/4 कुछ है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए एक ट्रायंगल है AABC, ये 90 डिग्री, चूँकि 90 राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री होगी ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल है ABC जिसमें 10A इक्वल टू 4/3 दिया है। तो 10A हम अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, मतलब जैसे मान लीजिए साइन
ए निकालना है हमको, कॉस ए निकालना है हमको, या फिर साइन सी निकालना है। तो हम देखते हैं निकाल के। देखिए tan a = 4/3 दिया है, तो tan का हम लोग क्या फार्मूला पढ़े थे, लाल बटे क्या पढ़े हम लोग, लाल बटे कक्का, या फिर क्या पढ़े हैं, पंडित बद्री प्रसाद शर्मा हरे हरे बोल, साइन कॉस tan। लंब बटे आधार होता है ना, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो लंब बटे आधार कहाँ पे हम खड़े हैं, ए पे, tan a, मतलब यहाँ पे है ना ए, तो लंब कौन सा होगा, एंगल के सामने वाला लंब होता है ना, या ये तो आधार हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो मतलब लंब क्या दिया है, 4, तो ये दिया है 4 और आधार दिया है, आधार की लंबाई दी है 3। तो अब हमें कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण हमें ये पता है कि पाइथागोरस थ्योरम लगती है ना, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है ना फार्मूला। तो चाहे आधार का स्क्वायर करूँ लंब का स्क्वायर जो भी, तो देखिए लंब कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर, आधार कितना दिया है 3, 3 का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए। कर्ण को जो दिया है मान लेते हैं AC, AC का स्क्वायर इक्वल टू 4 चौक 16, 3 त्रिकाई 9, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 9, 16 + 9 हो जाएगा 25, है ना, 16 9 25, AC स्क्वायर इक्वल टू 25, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, √25। वैसे ±25 √25 होना चाहिए, बट चूँकि लेंथ है ना, लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम +25 ही लिखे, +√25 ही लिखे हैं। तो AC का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 5। अब हमें तीनों साइड्स का मान मालूम हो गया ना, ये 5 आ गया। तो देखिए अब कितना आसान निकालना है। जैसे मान लीजिए मुझे साइन ए निकालना है, क्या निकालना है, साइन ए की वैल्यू। तो साइन ए इक्वल टू लंब बटे कर्ण, हम जानते हैं लाल बटे कक्का, या फिर पंडित बद्री प्रसाद शर्मा हरे हरे बोल, तो लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है हमारा, लंब यहाँ है हमारा 4, अब कर्ण है हमारा 5, तो 4/5 आ गई ना वैल्यू। इसी प्रकार कॉस ए अगर निकालना हो तो कितना होगा बताइए, कॉस ए होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, साइन कॉस tan, कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस tan कॉसेक सेक कॉट, है ना। तो देखिए कॉस ए कितना होगा, आधार बटे कर्ण होगा ना, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 3 है हमारा, क्योंकि यहाँ पे खड़े हैं ना, तो आधार ये होगा, कहाँ खड़े हैं वो डिसाइड करेगा लंब और आधार, ये नहीं कि हम जो ऐसे है खड़ी खड़ी है वो लंब होगा, है ना। तो देखिए कर्ण कितना है 5, 3/5 हो गया। इसी प्रकार अगर साइन सी हमको निकालना है, साइन सी, तो साइन बराबर क्या होता है थीटा, लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं, लंब बटे कर्ण। तो लंब सी, अब सी से देख रहे हैं मतलब यहाँ से देख रहे हैं ना, तो लंब हमारा कौन सा होगा, ये सामने वाला, है ना, लंब सामने जहाँ है वो आधार, तो सामने वाला लंब लिखते हैं। तो इस ए बी मतलब 3 है AB की वैल्यू, और कर्ण कितना है, सबसे बड़ी भुजा मतलब 5। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन आप करेंगे, अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछेंगे। धन्यवाद।